हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग झारखंड मध्यमा के लिए आपदा प्रबंधन पढ़ेंगे, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक पार्ट है, जिससे आपके 8 से 10 मार्क के पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग आप सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपदा प्रबंधन को कवर करेंगे, जो कि हम ट्राई करेंगे कि सिंगल वीडियो में ही पूरा कवर हो जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि आपदा प्रबंधन से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीज़ें टू द फैक्ट हम बताने वाले हैं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा रटने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम आपको इस तरह से बताएंगे कि आपका माइंड सेट हो जाएगा और आप आसानी से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। आपदा का मतलब होता है कि कोई घटना है जब घटित हो जाती है, मतलब कोई घटना जो बड़ी घटनाएं होती है, तो वो सब क्या हो जाता है, उसे हम आपदा बोल देते हैं। प्रबंधन मतलब उससे बचाव के जो तरीका होता है वही क्या होता है प्रबंधन। तो आपदा को यदि देखा जाए तो मेनली दो भागों में रखा गया है। एक प्राकृतिक आपदा और दूसरा क्या है, मानव निर्मित आपदा। आपदा मतलब ये भी कह सकते हैं जिसमें मतलब जान माल की, धन की, संपत्ति की हानि होती है, तो ये सारी क्या होती है, आपदाएं होती हैं। तो हम देख सकते हैं कि आपदा मतलब 2-3 तरीके से आ सकते हैं, बहुत सारे तरीके से आ सकते हैं, लेकिन उसको हम 2 तरीके से उसको क्लासिफाई किया गया है, 2 भागों में रखा गया। और आप खुद डिसाइड करिएगा कि कैसे 2 भाग में रखा जा सकता है। जैसे क्या हो गया कि बाढ़ आ गया, तो यह भी क्या है, एक तरह से आपदा है। सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, तो ये सब आपदा है। उसके बाद हम चले तो बम बम विस्फोट हो गया, और ट्रेन दुर्घटना हो गई। उसके बाद और भी बहुत सारा है, जैसे आग लग गया, दुर्घटना, प्रदूषण, और इस तरह से जो घटनाएं होती है। तो इसी को हम क्लासिफाई 2 तरीके से किया गया है। एक तो प्राकृतिक आपदा, दूसरे को क्या बोला जाता है, मानव निर्मित आपदा। मतलब आपदा को 2 भागों में बाँटा गया है, एक होता है प्राकृतिक आपदा, दूसरा होता है मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा, पहले हम लोग प्राकृतिक आपदा देख लेते हैं क्या होता है। ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। क्या है कि प्राकृतिक आपदा, तो प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं, मतलब प्राकृतिक आपदा क्या होती है। तो प्राकृतिक आपदाएं वे आपदा है जो प्रकृति के द्वारा घटित होती है। यदि ये वाला लाइन आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो सिंपल वर्ड में याद रखिए, प्राकृतिक आपदा वे आपदा होती है जो प्रकृति के द्वारा या प्रकृति के कारणों से क्या होती है, घटित होती है। जैसे क्या हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, सुनामी हो गया, ये सारी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, ये सब किस में आते हैं, तो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा वे आपदा होती है कि जो मानव के द्वारा घटित होती है। प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति के द्वारा घटित होती है, और मानव निर्मित आपदा जो मानव के द्वारा घटित होती है, तो वो क्या कहलाएंगे, मानव निर्मित आपदा कहलाएगी। इसके अंतर्गत कौन सा आएंगे, तो मानव जनित आपदा की हम बात करें तो इसके अंतर्गत परमाणु विस्फोट आएंगे, अग्नि आएंगे, प्रदूषण, दुर्घटनाएं आएंगी, ये आदि क्या होती है, तो मानव जनित आपदा के अंतर्गत आती है। इसे हम मानव जनित आपदा बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपदा के समय मुख्य बचाव कार्य का उल्लेख करें। मतलब आपदा के समय कैसे कैसे हम बचाव कर सकते हैं आपदा से, उसी कार्यों को क्या करना है, उल्लेख करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसके बचाव के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। क्या है कि खोज एवं बचाव का तरीका, सबसे पहले तो खोजनी चाहिए कि मतलब क्या है, किस प्रकार की आपदा आने की संभावना है, कहाँ से आएगी, जैसे सुनामी ही आएगी, या कह सकते हैं भूकंप ही आने वाली है, तो उसका मतलब एग्जैक्ट लोकेशन का पता करना होगा कि कहाँ से आने वाली है। तो उस तरीके से बचाव का कार्य किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है
जैसे बम विस्फोट ही होगा तो कहाँ पे बम विस्फोट होने वाला है, यदि ये पता चल गया तो वहाँ से बचाव का तरीका आसान हो जाएगा। उसके बाद क्या, प्राथमिक उपचार। इस तरह से बहुत हो सकता है, वो आप खुद भी सोच सकते हैं। प्राथमिक उपचार हो गया, संचार व्यवस्था हो गया, जैसे कि टेलीफोन के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से हम एक से दूसरी जगह संदेश पहुंचा सकते हैं, बोल सकते हैं कि मतलब कि यहाँ पे यह घटना हो रही है, वहाँ भी आने की संभावना है, आप लोग सचेत हो जाइए। उसके बाद क्या हो गया, पब्लिक टेलीफोन या नेटवर्क, जैसे मौसी के यहाँ कुछ हुआ तो वहाँ से टेलीफोन आ गया कि यहाँ भी होने वाला है, तो आप सचेत हो जाएंगे। उसके बाद क्या हो गया, रेडियो संचार। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि मोबाइल भी एक अच्छा जरिया है कि आपदा को बचाव में मतलब सूचित करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रबंधन का उत्तरदायित्व किस प्रकार का होना चाहिए। कह रहा है कि आपदा प्रबंधन का उत्तरदायित्व किस प्रकार का होना चाहिए। तो मतलब यह तो आपदा से बचाव का किसी सिंगल व्यक्ति का तो काम होने से, छोटी सी घटना तो है नहीं कि एक व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है। यह क्या होती है कि मतलब एक व्यक्ति या मतलब व्यक्तियों के समूह, मतलब सभी व्यक्तियों का कर्तव्य होता है, कार्य होता है कि मतलब वह आपदा से बचने में मतलब सहयोग दे और उसे निपटारा पाए। वही कह रहा है कि आपदा प्रबंधन का उत्तरदायित्व किस प्रकार होना चाहिए। आपदा का सामना करना एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का कार्य नहीं है, यह सारे समाज का उत्तरदायित्व है। मतलब सारे समाज का कार्य है। ये अगर हम एक व्यक्ति अपना योगदान दे तो आपदा से हुई क्षति आदि को कम किया जा सकता है। मतलब हर एक व्यक्ति अपना योगदान दे तो आपदा से जो क्षति होती है उसको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। जैसे कि कहीं भूकंप ही आ गया, बहुत सारे लोगों का घर टूट गया, उसमें मतलब बहुत सारे लोग डोनेट करेंगे तो उसको मतलब उस क्षति का कुछ हद तक क्या हो सकती है, पूरा किया जा सकता है। मतलब हर एक व्यक्ति अपना योगदान दे तो उससे क्या हो सकता है, क्षतिपूर्ति किया जा सकता है जो भी आपदा में मतलब घटित हुआ है। अतः आपदा प्रबंधन हर स्तर पर, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, खंड, ग्राम स्तर पर किया जाना चाहिए ताकि आपदा के समय उचित कार्रवाई करके सफलतापूर्वक उसका सामना किया जा सके। मतलब आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए हर स्तर पर, चाहे राज्य स्तर, देश का स्तर हो, राज्य स्तर हो, चाहे जिला हो, खंड, ग्राम स्तर, मतलब सभी पे उसके बचाव का कार्य, मतलब आपदा से बचाव को उचित कार्रवाई के लिए मतलब सफलतापूर्वक उसका बचाव का कार्य करने के लिए मतलब एक केंद्र होना चाहिए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आपदा प्रबंधन का उत्तरदायित्व मेरा यही होता है कि हर एक व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए। किसी एक या कुछ व्यक्तियों से यह मतलब संभव नहीं है, पूरे समाज को इसमें अपना योगदान या उत्तरदायित्व देना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं सुनामी बच गया, उसके बाद भूकंप बच गया, ये सारे क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं, आज जितना हो पाएगा उतना करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपदा मेरा पूरा कवर हो जाएगा। यह क्वेश्चन देख लेते हैं, आपदा पूर्व योजना की आवश्यकता क्यों होती है। मतलब आपदा से पहले योजनाओं की आवश्यकता क्यों होती है। जैसे क्या, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो संभावना है कि बाढ़ आने की संभावना है, तो उससे हम लोग को अनुमानित हो जाता है और हम लोग उस तरह से सचेत हो जाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, योजनाएं बनाते हैं किस तरह से उस क्षति से हम बच सकते हैं। तो यह आपदा से पूर्व योजना हम लोगों के लिए क्या होती है, आवश्यकता भी होती है। देखते हैं कैसे। आपदाग्रस्त क्या कर रहा है कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में क्षति को कम करने के लिए आपदा पूर्व योजना आवश्यक है। मतलब आपदाग्रस्त क्षेत्र, जहाँ पर भी आपदा घटित होती है उस ग्रसित क्षेत्र में आपदा की क्षति को कम करने के लिए आपदा के पूर्व, आपदा से पहले योजना आवश्यक है ताकि स्थानीय जनता को आपदा का सामना करने के लिए तैयार किया जा सके। मतलब
ताकि क्या हो कि स्थानीय जनता को आपदा से सामना करने के लिए क्या किया जा सके, मतलब तैयार किया जा सके। जैसे बाढ़ आने के है तो वहाँ पे लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, मतलब जहाँ पे फ्लड ज़्यादा आती है, बाढ़ ज़्यादा आती है, तो वहाँ पे लोगों को क्या प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। भिन्न भिन्न प्रकार के आंकड़ों एकत्रित करके प्रशिक्षण देकर आपदा में आवश्यक सामग्री आदि एकत्रित करके क्षति को कम किया जा सकता है। मतलब जहाँ पे बार बार मतलब आपदाएँ आती है तो वहाँ पे मतलब खाने का सामग्री, आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध एकत्रित करके रखना चाहिए ताकि क्षति को कम किया जा सके। तथा आपदा के पूर्व में ये सारी योजनाएं होनी चाहिए। क्या क्या कि मतलब आपदा आने से पूर्व मतलब सामग्री को एकत्रित करके रखना चाहिए, लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए। उसके बाद हम कह सकते हैं कि उससे पहले कुछ आपदा से निपटने के लिए कुछ सामानों या कुछ वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है तो उसे एकत्रित करके रखना चाहिए। तो ये सारी क्या हो सकती है कि आपदा आने से पूर्व की क्या है कि मतलब उसका योजनाएं हो सकती है कि हम इस तरह से उससे बचाव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि सुनामी। तो सुनामी के बारे में जानते हैं कि मतलब सुनामी क्या होती है और सुनामी से मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारी बातें हम इसमें देखने वाले हैं। और इस पे सुनामी से जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इसमें सिंपली देख लेते हैं सुनामी होता क्या है। जैसे भूकंप क्या होती है कि भूकंप पृथ्वी के धरातल पे आती है, जिससे क्या होती है कंपन होती है और पृथ्वी के ऊपर वाले भाग क्या होता है कि मतलब उसमें कंपन महसूस होती है और वह हिलने डुलने लगता है, तो वह क्या होता है भूकंप कहते हैं। वही चीज़ें यदि समुद्र के अंदर होती है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, सुनामी बोल देते हैं। यदि समुद्र के अंदर सतह पे यदि उथल पुथल हो तो क्या होगी, लहरें भी क्या होगी, उथल पुथल होगी, इधर उधर मतलब लहर क्या होगा कि समुद्र से बाहर भी निकल सकता है, तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसी को सुनामी बोलते हैं। क्या लिखा है, सुनामी एक लहर अथवा लहरों का सिलसिला है जो समुद्र में आवेशपूर्ण खलबली के कारण पैदा होती है। जल में सीधे खड़े रूप विस्थापित हो जाता है, मतलब जल में एक सीधा खड़ा रूप विस्थापित हो सकता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि समुद्र में जब भूकंप आती है तो उसमें क्या होती है, तो उसे हम सुनामी कहते हैं। इसमें लहरें तेज हो जाती है और लहरों का सिलसिला क्या होती है, जारी रहती है। तो इनसे आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसमें, क्योंकि अब थोड़ा और लॉन्ग क्वेश्चन सब होगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन सब होगा भूकंप के बारे में, जैसे कि सुनामी वाला 4 राज्य, उसके बाद और भी बहुत सारा क्वेश्चन है भूकंप के कारण के बारे में बताना है। तो ये सारी हम क्वेश्चन आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि यदि इस वीडियो में हम करेंगे तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी आपका एग्ज़ाम का डेट नहीं आया, जैसे ही आपका एग्ज़ाम डेट आएगा हम आपको बता देंगे। और बेफिक्र रहिए, आपका एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम नहीं होगा। तो बिंदास रहिए और अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करिए ताकि आप अच्छे नंबर लाए, और आपको मतलब प्रिपरेशन करने का ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो आप उसका फ़ायदा उठाइए। थैंक यू।